भागवत में ऐसा वर्णन नहीं है, गर्ग संहिता में है या ब्रह्म वैवर्त आदि पुराणों में ऐसा मिलता है कि जब समस्त स्त्रियों को बुलाया भगवान ने ब्रज में, ब्रजमंडल में, सब आओ। भगवान शंकर ने देखा माता पार्वती को, तो माता पार्वती भी हाथ दर्पण लगा के जरा ना श्रृंगार कर रही थी। शिव जी ने कहा माता आज कहाँ है जाने की। माता ने कहा, उमा देवी ने, माता पार्वती ने, कि वहां आज बड़ा भारी उत्सव है ब्रज में, भगवान श्री कृष्ण बड़ा भारी महारास उत्सव कर रहे हैं, सो सबको निमंत्रण आया, मेरे को भी आया। शिव जी ने कहा मैं भी जाऊंगा। उन्होंने ना ना, क्यों? बोला निमंत्रण केवल गोपी को आया। बोलो राधे राधे। जो गोपी है, अब गोपी शब्द का अर्थ भी बड़ा अद्भुत है महाराज। मन की अवस्था है गोपी। चोली लहंगा पहनने वाला गोपी नहीं है, या गोपी कोई लहंगा चोली पहन ले और कहे मैं गोपी, ना, मन की अवस्था गोपी। मन में भगवान कृष्ण बस जाए, अगर जिसके मन में भगवान आ जाते हैं, जिसके हृदय में भगवान बैठ जाते हैं, जिसकी पलकों में, जिसके श्रवण में, हर क्रिया में, हर पल में, प्रत्येक कर्म में जिसके कृष्ण आ जाए, वो गोपी बन जाता महाराज। शिव जी ने तो बड़ी जिद कर दी, कहा मैं तो जरूर जाऊंगा। माता ने कहा कि वहां तो गोपी को बुलाया, तुम हो ग्वाले। शिव जी ने कहा मैं भी बन जाऊंगा, गोपी बनने में क्या बड़ी बात है। और ना गोपी तो बनोगे, लेकिन स्वरूप तो देखो। चिता भस्मालेपो गरलमशनम द्विपट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। कैसे बनोगे गोपी? लेकिन शिव जी तो कैसे हैं देखो। चिता भस्मालेपो गरल मशनम, मशन गरल, विष को यहां रखते हैं। हम कहां रखते हैं? हम मुख में रखते हैं। जिससे जो मनाया सो कह दिया, नहीं आया सो कह दिया, जो अच्छा नहीं लगा सो नाराज हो गए। लेकिन भगवान शिव जी ने न बाहर रखा विष, ना भीतर भी नहीं रखा। इष्ट है ना भीतर, गले में रख लिया, उन्हें अटका दिया। शिव जी ने बताया महाराज, संसार की चकाचौंध में कोई रस नहीं। शिव जी ने बताया अंत में राख ही हो जाना है। अंत में कैसा क्या होना है? आखिर तो यह तन खाक बनेगा है? लेकिन शिव जी ने चिता भस्म का अर्थ यह बताया, राख तो बनोगे, लेकिन ऐसी राख बनना कि जिस राख को साक्षात महादेव अपना श्रृंगार बना ले। देखो, एक लकड़ी चूल्हे में जलती है, वो भी राख बनती है। एक लकड़ी हवन में जलती है, वो भी राख बनती है। लेकिन जो चूल्हे में राख बनती है, अब तो कई पदार्थ आ गए, वो बर्तन मलने के काम की रहती है। लेकिन यज्ञ में जो राख है, वो राख नहीं बनती माताओं, वो तो भगवान का श्रृंगार अर्थात बभूत बन जाती है, विभूति। राख तो ये तन भी होगा, लेकिन जिसके तन में भजन का प्रताप होगा महाराज, उसकी राख को महादेव लगाएंगे अपने तन में। मरना तो सब नहीं है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चल चला, कोई गया बध जंजीर। सब ने जाना है, कोई ऐसा नहीं जिसका खाता यहाँ परमानेंट है। बोलो राधे राधे। है कोई ऐसा? लेकिन भगवान शंकर ने कहा ना, गोपी तो मैं भी बनूंगा। माता पार्वती से बड़ी जिद करी, ब्रज पहुंच गए और क्या दिव्य उत्सव कर दिया भोले शंकर ने, भोले बाबा ने। ऐसा महाराज किया महाराज, ऐसा उत्सव कर लिया। जब आप वृंदावन जाओगे तो भगवान शंकर का भी एक मंदिर है वहाँ
वृंदावन में। और ऐसा महाराज किया भगवान कृष्ण के संग भोले बाबा ने, इतने बड़े ध्यानी तपी योगी बनकर, और साक्षात गोपेश्वर भगवान बन गए, साक्षात गोपीनाथ। और गोपीनाथ बनकर करके ऐसा भाव प्रकट किया महाराज, आहा। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, राजन परीक्षित, इसलिए कृष्ण रूपी रस को हृदय में बसाना, तब जीवन में महाराज होगा। बोलो राधे राधे। और शिव जी जैसे अवधूत बने, भगवान शंकर ने भी महाराज कर लिया, आनंद ले लिया।